गले में जो सर्प पड़ा है वो बाहर को झांके। माता बोली बाबा क्षमा करना, क्यों, अब नहीं ले जाऊंगी तुम्हें, ये तुम्हारे गले में सर्प पड़ा है, ये बाहर को झांक रहा है। और कहीं ऐसे वहां महाराष्ट्र में इसने बाहर को देखा तो हमारी तो पोल पट्टी खुल जाएगी। बाबा कहने लगे इसका भी इंतजाम है हमारे पास। क्या है? ऐसा करो इस सर्प को निकालो और लहंगा में जो नरा पड़ा है उसे निकाल दो, नरा की जगह इसे डाल दो। तो सर्प को लिया, माता ने नरा की जगह लहंगा में डाल दिया। अब चले हैं बाबा, आगे आगे माता चली, पीछे पीछे बाबा। कैसे चले हैं? ओ भोला बन गए नर से नारी, और जब पहनी सुंदर साड़ी। हो भोला बन गए नर से नारी, जब पहनी सुंदर साड़ी। कि भोला टॉप लागे कमरिया कमरिया कमरिया, भोला टॉप लागे कमरिया, भोला टॉप लागे। ऊंचे ऊंचे आगे जाकर तालियों के साथ बोलेंगे। देखने जा रहे हैं तो सभी लोग ऊपर को हाथ उठाओ, पूरे पूरे हाथ भैया पीछे, हाँ, और इधर वाले, और इधर ऊपर हाथ है। अच्छा, ऐसे बोलेंगे तालियों के साथ। और इधर बैठे ये भी सब, थोड़ी देर की बात है। काका ऊंचे हाथ, हाँ, अच्छे बच्चों की तरह। भोला बन गए नर से नारी, जब पहनी सुंदर साड़ी। भोला बन गए नर से नारी, जब पहनी सुंदर साड़ी। भोला टॉप लागे कमरिया कमरिया कमरिया, भोला टॉप लागे कमरिया, भोला टॉप लागे कमरिया, यूपी टॉप लागे कमरिया, भोला टॉप लागे। चले हैं बाबा, आज नर से नारी बन करके चले हैं महाराज देखने के लिए। अब महाराज कैसे रचाते थे? आज काका बनेंगे कन्हैया, है ना? मादना जन्म बहुत आदना करे, आज हमें बनइयो। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भगवान रात कैसे रचाते थे कि पहले गोपियों की लाइन लगा लेते थे और पहली वाली गोपी से रास शुरू करते थे। अब भोले बाबा ने सोचा कि अगर हमें भगवान पहचान भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, क्यों कि हम सबसे पीछे लाइन में लगे जा रहे हैं, सबसे पीछे खड़े हो जाएंगे। तो गोपियों की लाइन लगी है, बाबा सबसे पीछे खड़े हैं, सब गोपियों से इतने लंबे दिखे अलग। भगवान कन्हैया तो समझ गए कि भोले बाबा रास देखने आए हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन गौरा मैया से कही, मैया ये इतनी लंबी सहेली कौन है? तो गौरा मैया एकदम घबरा गई, बोली वो लाला वो मेरे ना बचपन की सहेली है, इतनी लंबी। हाँ, जाने जिद करी सो आज चली आई, कोई बात नहीं। बाबा सबसे पीछे लाइन में कि इतनी गोपियों के साथ रास रचाएंगे, मैं देख लूंगा, अगर मुझे बाद में पहचान भी लें तो भी कोई टेंशन नहीं।
अब भगवान भी बहुत चालाक है, वो तो ब्रह्म है। भगवान ने क्या किया, रास शुरू किया। तो कैसे रास शुरू किया, पहली वाली गोपी का घूंघट पकड़ा और छोड़ दिया। सोचने लगे नहीं, पहली वाली गोपी से तो हम रास रोज ही रचाते हैं, आज तो हम पीछे वाली गोपी से रास रचाएंगे। बाबा सोचे ले, इन्हें आज ही पीछे वाली गोपी की याद आई। भगवान इधर से पीछे चले और भोले बाबा उधर से आगे लग गए। आए भोले बाबा सोचे ले, अब रचइयो पीछे वाली गोपी से रास। भगवान ने देखा भोले बाबा तो आगे गए, बहुत चालाक है। अब पीछे वाली गोपी का घूंघट पकड़ा, देखा कि बाबा आगे लगे, सो घूंघट छोड़ दिया। नहीं, हम अपना नियम खराब नहीं करेंगे, अब तो हम पहली वाली गोपी से रास रचाएंगे। बाबा सोचे जो तो हमारे ही पीछे पड़ के रह गए। भगवान आगे आए, सो भोले बाबा बीचा बीच लाइन में लग गए, ना आगे ना पीछे, बीच लाइन में। सोचे अब चाहे पहली गोपी से रास रचाइयो चाहे पीछे वाली से। अब बाबा आगे आए फिर से, और फिर से आगे वाली गोपी का घूंघट पकड़ा, छोड़ दिया। सोचने लगे एक बात समझ में नहीं आई, मुझे लग रहा है कि अगर मैंने पहली वाली गोपी से रास रचाया तो वो पीछे वाली नाराज हो जाएगी, और पीछे वाली से रास रचाया तो ये आगे वाली नाराज हो जाएगी, इसलिए आज हम बीच वाली गोपी से रास रचाएंगे। भोले बाबा समझ गए, अब कहीं निकलने का तो चांस है ही नहीं, सो लाइन से निकल के अपने यहाँ पाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए बाबा को देख करके। भगवान बंसी बजाने लगे। जब बंसी बजाने लगे, एक बात बताओ, कोई सपेरा अगर सांप को पकड़ में जावे तो क्या करे, बीन बजावे, और जैसे बीन बजावे तो कितनों अंदर बिल में घुसोए सांप बहु निकल के बाहर आ जाते हैं ना, वो तो फिर नरा में पड़ो, लहंगा में पड़ो। अब भगवान बंसी बजावे और जो नरा में, जो लहंगा में सर्प पड़ा है वो निकलवे को भागे, तो बाबा कबू जाओरी से दबाए, कबू जाओरी से दबाए। अब माता सोचने लगी कि रास शुरू हुआ नहीं कि बाबा पहले ही नाचने लगे। बाबा के मन की को जाने, खुद जाने की खुदा जाने, कौन जाने बाबा के मन की। अब बाबा सोचते हैं कि कैसे ही भगवान बंसी बजाना बंद कर दे, अगर बंसी बजाना बंद किया तो रास कैसे होगा। भगवान बंसी बजाते रहे, बजाते रहे, बजाते रहे, और धीरे धीरे वह लहंगा में से निकल के सर्प बाहर। एक बात बताओ, कहूँ लहंगा को नरा टूट जाए तो लहंगा काय पे रुकेगा?